Hello students, welcome to the class. In the last lecture we have studied about the health and definition of disease. In this lecture we will study about the types of disease and their occurrence. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि डिजीज़ ऑन द एक्सटेंट ऑफ अक्रेंस की अक्रेंस के बेसिस पे डिजीज़ कितने पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द एंडेमिक. एंडेमिक का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़, चाहे वो डिजीज़ हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो एनिमल हो, जो एक पर्टिकुलर एरिया तक लिमिटेड रहते हैं, मतलब कि इस एरिया के बाहर नहीं जाते. दैट कंडीशन इज़ नोन एज एंडेमिक. तो यहाँ पे हम डिजीज़ की बात कर रहे हैं, मतलब कि एक डिजीज़ एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर फैली हुई है. ठीक है, मान लेते हैं किसी विलेज में या फिर किसी सिटी के अंदर फैली हुई है, लेकिन इस सिटी से वो दूसरी सिटी के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होती. इस कंडीशन में जो डिजीज़ है उसको कहेंगे हम एंडेमिक डिजीज़, कि ये पार्टिकुलर डिजीज़ एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है और वहाँ के लोगों को ही अफेक्ट करती है. जैसे इसका एग्जाम्पल है मलेरिया. मलेरिया एंडेमिक है लार्ज पार्ट्स ऑफ अफ्रीका. देखो मलेरिया हमारे यहाँ पे भी होता है, लेकिन मलेरिया के भी 4 टाइप्स होते हैं. ठीक है, तो उसमें जो सबसे फैटल मलेरिया होता है, फैटल का मतलब जो डेथ कोज करता है, जो सबसे घातक वाला मलेरिया होता है, वो अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में मिलता है. अदरवाइज़ वो ऑल वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी नहीं मिलता. सेकेंड है एपिडेमिक. एपिडेमिक को महामारी भी बोल सकते हैं. एपिडेमिक का मतलब ऐसी कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह पे फैल जाए थोड़ी सी ड्यूरेशन के अंदर, मतलब एक प्लेस से दूसरी जगह पे फैल जाए और काफ़ी सारे लोगों को अफेक्ट करे थोड़े से टाइम के अंदर, शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर ही. एग्जाम्पल है इसका 1994 में जो एपिडेमिक थी, प्लेग थी, वो सूरत से और काफ़ी सारे इंडिया के काफ़ी सारे प्लेसेस तक ट्रांसफ़र हो गई थी, ट्रांसमिट हो गई थी. ठीक है, लेकिन अगर वो डिजीज़ वर्ल्ड वाइड फैल जाए, जैसे कि अभी कोविड-19 कोरोना वायरस है, वो पूरे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, मतलब एक कंट्री से अगर वो दूसरी कंट्री में फैलता है, दैट कंडीशन इज़ नोन एज पैंडेमिक. जो कोविड-19 के लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया जाता है पैंडेमिक, मतलब ऐसी डिजीज़ जो वर्ल्ड वाइड फैल जाए, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फैल जाए, दैट डिजीज़ इज़ नोन एज पैंडेमिक डिजीज़. एंड लास्ट वन इज़ स्पोरेडिक डिजीज़. स्पोरेडिक का मतलब जिस डिजीज़ के, जिस बीमारी के इंडिविजुअल केस मिलते हो. इंडिविजुअल केस का मतलब जैसे कहीं पे किसी को डेंगू हो रहा है, किसी को चिकनगुनिया हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार हो गई तो फिर लोगों को फैल रही है, ऐसा नहीं होता. मतलब कि ऐसी डिजीज़ जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर किसी पर्सन के मिल जाती है, दैट डिजीज़ इज़ नोन एज स्पोरेडिक डिजीज़. चिकनगुनिया, डेंगू इसका एग्जाम्पल है. तो हमने 4 टाइप्स के डिजीज़ पढ़े. एंडेमिक, ठीक है, एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक एंड स्पोरेडिक. एंडेमिक का मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही रहेगी. एपिडेमिक का मतलब इस पर्टिकुलर एरिया से दूसरे पर्टिकुलर एरिया तक पहुंच सकती है. पैंडेमिक का मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी फैल सकती है, वर्ल्ड वाइड फैल सकती है. ठीक है, और स्पोरेडिक का मतलब जिसके स्कैटर्ड केस मिलते हों, जैसे एक ये एरिया है तो इसका एक आध केस यहाँ पे मिल गया, एक आध केस यहाँ पे मिल गया. ठीक है, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ की. डिजीज़ को कितने पार्ट्स में, कितने टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्जेनाइटल डिजीज़. जेनाइटल का मतलब होता है जो बर्थ, जेनाइटल से को आप बर्थ से ही लिंक्ड समझ सकते हो. तो ऐसी डिजीज़ जो एक बच्चे के अंदर या जो एक पर्सन के अंदर राइट फ्रॉम द बर्थ हो, मतलब कि जब उसने जन्म लिया हो तब उसके अंदर वो डिजीज़ हो, ऐसी डिजीज़ को हम कॉन्जेनाइटल डिजीज़ बोला जाता है. जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हुई हो या फिर किसी भी बॉडी ऑर्गन की माल फंक्शनिंग से. माल फंक्शनिंग का मतलब कोई भी ऑर्गन है उसकी फंक्शनिंग में डिफेक्ट हो गया हो या वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा हो, तो ये डिजीज़ एक पर्सन से, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होती है और इनको इनहेरिटेड डिजीज़ भी कहा जाता है. हेरिडिटी एक टर्म आती है. हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे. ठीक है, तो हेरिडिटरी
जो डिजीज़ होती हैं उनको कॉन्जेनाइटल डिजीज़ कहा जाता है। अगर वो डिजीज़ मदर या फादर में से किसी को है तो डेफिनेटली वो डिजीज़ उनके बच्चों में भी आएगी। जैसे कि हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें अगर कहीं पे कट लग जाता है तो ब्लीडिंग होती रहती है, मतलब ब्लीडिंग को रुकने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से वो पर्सन उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ऐसे पर्सन जो रेड एंड ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है एक्वायर्ड डिजीज़। एक्वायर्ड डिजीज़ जैसे हमने ट्रेड्स पढ़े थे, ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो कि एनवायरनमेंट से लिए जाते हैं, मतलब कि माँ बाप से, पेरेंट्स से नहीं मिलते। तो एक्वायर्ड डिजीज़ आर ऑल्सो दैट डिजीज़ दैट आर एक्वायर्ड आफ्टर द बर्थ, दे आर नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। ठीक है, दे डू नॉट पास ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। मतलब कि पेरेंट्स से उनके बच्चों के अंदर नहीं फैलती है, इनको एक्वायर्ड डिजीज़ कहा जाता है। एक्वायर्ड डिजीज़ के एग्जांपल बहुत सारे हैं। मान लो कोई भी डेफिशिएंसी डिजीज़ हो गई। डेफिशिएंसी का मतलब प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट या फिर कोई भी वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी हो गई। या मेटाबॉलिक डिजीज़। मेटाबॉलिक का मतलब होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बॉडी के अंदर होने वाली रिएक्शन। जितनी भी रिएक्शन होती है, चाहे वो डाइजेशन हो, रेस्पायरेशन हो, जितनी भी बॉडी के अंदर रिएक्शन होती है, द रिएक्शंस आर नोन एज मेटाबॉलिक रिएक्शन। और उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर अगर कोई माल फंक्शनिंग आ जाती है दैन दैट डिजीज़ आर नोन एज मेटाबॉलिक डिजीज़। यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट दिया है आपको। तो क्लासिफिकेशन किया है डिजीज़ का। कॉन्जेनाइटल डिजीज़ जो राइट फ्रॉम दी बर्थ, एक बच्चे के अंदर बर्थ से ही होती है, ये आफ्टर बर्थ एनवायरनमेंट से मिलती हैं। और ये एक्वायर्ड डिजीज़ को फर्दर 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज़, मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कम्युनिकेशन से जो डिजीज़ ट्रांसफ़र होती है, दैट आर इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज़। फिर दे आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, कॉन्टाजियस एंड नॉन कॉन्टाजियस डिजीज़। तो हम इनके बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे, पढ़ेंगे हम डिटेल में। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, उनको भी फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। डेफिशिएंसी का मतलब किसी भी मिनरल की या किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाना। मेटाबॉलिक डिजीज़ मैंने आपको अभी बताया है। डिजनरेटिव कैंसर डिजीज़, कैंसर का आपको सबको पता है। ठीक है, कैंसर का मतलब होता है जब हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है, हमारी जो बॉडी में नॉर्मल सेल्स होती हैं, उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो डिवाइड करती रहती हैं। और डिवाइड करते करते जब 2 सेल आपस में एक दूसरे को टच करती हैं तो उनका डिवीज़न वहीं स्टॉप हो जाता है। और हमें पता है कि जो ओल्ड सेल होती हैं, पुरानी सेल होती हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तभी तो न्यू सेल्स को जगह मिलती है। लेकिन जो कैंसरस सेल्स होती हैं, कैंसर अगर मान लो किसी सेल के अंदर कैंसर हो गया, कैंसर के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि एक्स रेज हो गई, अल्ट्रावायलेट रेज हो गई। ठीक है, तो और बहुत सारे रीजन्स होते हैं, जैसे स्मोकिंग वगैरह हो गया। तो ये जो कैंसर वाली सेल है, ये डिवाइड करना, रैपिड डिवाइड करना चालू कर देती है और मरना भूल जाती है, इनकी डेथ नहीं होती है। और जब किसी चीज़ की डेथ नहीं होगी, वो वहाँ पे कलेक्ट होती रहेगी, मतलब यहाँ पे सेल्स का एक मास बन जाता है, एक गुच्छा बन जाता है, एंड दैट इज़ नोन एज ट्यूमर। ठीक है, और ये ट्यूमर फिर ट्यूमर वाली सेल्स हैं। सारे ट्यूमर्स कैंसर नहीं बनते, कुछ ट्यूमर्स हार्मफुल, इतने हार्मफुल नहीं होते, उनको अर्ली स्टेज में अगर पता लगा लिया जाए तो वो इजीली क्योर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्यूमर फिर कैंसर बन सकता है। उसके बाद मेटाबॉलिक एलर्जीज हो सकती हैं। एलर्जीज आपको पता है, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो जाना, चाहे वो स्किन पे रैशेज हो जाना या फिर आईज़ में या फिर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ठीक है, इंजरी, कोई भी इंजरी हो सकती है खेलते टाइम, ड्राइव करते टाइम। तो ये सारी जो डिजीज़ हो गई, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हो गई, ये एक्वायर्ड डिजीज़ में आती है। अब आते हैं हम इन्फेक्शियस डिजीज़ पे। इन्फेक्शियस डिजीज़ का मतलब विच कैन बी ईजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन आर नोन एज इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से जो डिजीज़ होती है मेनली उनको इन्फेक्शियस डिजीज़ कहा जाता है। तो जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है उनके अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इनको कोज करने के लिए कोई इन्फेक्शियस एजेंट का होना ज़रूरी है।
ठीक है। इन्फेक्शियस एजेंट का होना ज़रूरी है। इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या होते हैं? जो डिजीज़ कोज करते हैं, जैसे मैंने आपको पैथोजन बताया था, वायरस हो गया या फिर बैक्टीरिया हो गया या फिर प्रोटोजोआ हो गया। ठीक है, हम इन वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इनसे होने वाली सारी डिजीज़ के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो इन्फेक्शियस एजेंट क्या होता है? जो एजेंट्स डिजीज़ कोज करते हैं, ठीक है, उनको हम इन्फेक्शियस एजेंट्स बोलते हैं। तो ये जो डिजीज़ होती है मेनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस के द्वारा कोज की जाती है। एग्जाम्पल इसका मलेरिया एंड ट्यूबरकुलोसिस हो गया। फिर आते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ पे। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ का मतलब वो डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ईजिली ट्रांसमिट नहीं होती है, ठीक है, ईजिली स्प्रेड नहीं होती है। इनको नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहा जाता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहा जाता है। ये डिजीज़ जनरली इन्फेक्शियस एजेंट्स के द्वारा स्प्रेड नहीं होती हैं। मैंने जनरली बोला है, इसका मतलब है कि ये हो भी सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल है, मतलब मेनली ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स या फिर इंटरनल कोई इंजरी होती है उसकी वजह से होती है, जैसे कि कैंसर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर, जैसे जो ब्लड प्रेशर का लेवल जो नॉर्मल होता है वो हाई, हमारा जो ब्लड है एक प्रेशर के साथ फ्लो करता है जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो इसकी अपर लिमिट होती है 120 और लोअर लिमिट होती है 80 और इसकी यूनिट होती है mmHg, मिलीमीटर मरकरी, ठीक है। तो अगर ऊपर वाली जो प्रेशर है 120 से ऊपर चला जाए तो, और ये जो है 80 से अबव चला जाए तो इसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। पैथोजन की डेफिनेशन देख लेते हैं। जो डिजीज़ कोजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट्स भी बोल सकते हैं या फिर पैथोजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो प्रोटोजोआ हो। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? अगर कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, जैसे हमारी बॉडी की सेल है, ठीक है, अगर कोई पैथोजन एंटर कर जाता है, ठीक है, एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी इंजरी हो जाती है और उनकी वजह से डिजीज़ हो जाती है, दैट कंडीशन इज़ नोन एज इन्फेक्शन। इन्फेक्शियस एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? मैंने आपको इन्फेक्शियस एजेंट्स की एक टेबल बना के दी है। अब इस टेबल के अंदर जितने जो डिजीज़ आपने पढ़ी है, मतलब जिन डिजीज़ से आप वेल अवेयर हो, उन डिजीज़ को आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना। 2 या 3 डिजीज़, मिनिमम 2 या 3 डिजीज़ फॉर ईच पॉजिटिव एजेंट, ईच पैथोजन, ठीक है। तो वायरस के अंदर कॉमन कोल्ड हमने सुना हुआ है, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, रैबीज, एड्स इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मम्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, येलो फीवर, पोलियो माइलिटिस, चिकन पॉक्स, हिपेटाइटिस बी, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जापानीज एनसेफेलाइटिस। इन डिजीज़ के बारे में हम 1 बाय 1 आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप इस टेबल के अकॉर्डिंग एनी, क्योंकि ज़्यादा है इसमें, तो एनी 5 डिजीज़ आप लिख सकते हो। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है कि नेम एनी 5 डिजीज़ दैट आर कोज्ड बाय द वायरस। नेक्स्ट है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया किससे होने वाली डिजीज़ में टाइफाइड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी भी बोलते हैं, एंथ्रैक्स, टेटनस, कोलेरा, डिप्थेरिया, न्यूमोनिया, प्लेग, एक्ने एंड फूड पॉइजनिंग, ठीक है। यू कैन राइट एनी ऑफ द 5 डिजीज़। नेक्स्ट इज द फंजाई। फंजाई मेनली कोजेज स्किन इन्फेक्शन, जैसे कि रिंगवॉर्म हो गया एंड एथलीट्स फूड। नेक्स्ट इज़ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाली मेन डिजीज़ एक मलेरिया हो गई, अमीबिक डिसेंट्री, काला आजार, स्लीपिंग सिकनेस, जियार्डियासिस, ठीक है। वॉर्म्स से होने वाली डिजीज़ में टीनियासिस, एलिफेंटियासिस, एस्केरियासिस, सोमियासिस, इंटेस्टाइनल वॉर्म इन्फेक्शंस, ठीक है। तो ये इस टेबल में आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एनी ज़्यादा है उसमें से वायरस और बैक्टीरिया की आप 5 and 5 डिजीज़ लिखोगे, और फंजाई और प्रोटोजोआ की आप 2 डिजीज़ लिख लेना, और वॉर्म्स की भी एनी 2 डिजीज़ लिख लेना, ठीक है। In the next lecture we will study about the causative agents of different disease and their prevention and control, symptoms